Dear students, today class 10th maths chapter number 14 statistics. The basic information of these chapters as calculation of the mean, median and mode means central tendency. सबसे पहले आपको मीन क्या होता है इस पर डिस्कस करता है। वैसे तो ऑलरेडी आप 9th में 8th में 7th में मीन फाइंड आउट कर चुके हो। हम मीन को एवरेज भी कहते हैं। एवरेज जनरली एज बच्चों से पूछा जाता है कि तुम्हारे मार्क्स का एवरेज क्या है, तो उसमें बच्चे झट से बता देते हैं कि मेरे 50% है, मेरे 60% है, मेरे 70% है, मेरे 80% है, मेरे 90% है। क्यों? क्योंकि वो कैलकुलेशन करते हैं आउट ऑफ 100। यदि किसी बच्चे के मार्क्स 5 सब्जेक्ट में है और हर सब्जेक्ट में एवरी सब्जेक्ट में मार्क्स 100 में से कैलकुलेशन किए जा रहे हैं, तो 500 में से मार्क्स जितने भी होंगे उसको यदि 5 से डिवाइड कर दिया जाए तो एवरेज आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगी, मीन आ जाएगा। इन केस यदि आपके पास 2 टाइप के डेटाज होते हैं, एक होता है अनग्रुप डेटा, एक होता है ग्रुप डेटा। तो अनग्रुप डेटा का एक एग्जांपल हमने अभी लिया कि आपके किसी भी स्टूडेंट्स के मार्क्स पूछे जाएं कि उसके मार्क्स कितने हैं, तो जनरली वो बच्चा अपने सारे मार्क्स, टोटल मार्क्स बता देता है कि मेरे मार्क्स 450 हैं आउट ऑफ 500, मेरे 400 मार्क्स हैं आउट ऑफ 500। बट यदि उससे पूछा जाए कि एवरेज क्या है, कितने परसेंट है, तो वो जनरली अपने टोटल मार्क्स जो उसने ऑब्टेन किए उनको 5 से डिवाइड कर देता है और उसको मीन और द परसेंटेज मिल जाते हैं। यदि किसी बच्चे के मार्क्स 400 हैं आउट ऑफ 500 और सब्जेक्ट हैं 5, तो जनरली 5 से यदि 400 को डिवाइड कर दे तो 80 उसका एवरेज आता है, 80 ही उसका मीन है और 80 ही उसका परसेंटेज भी आता है। तो उस टाइप के डाटा को हम कहते हैं अनग्रुप डाटा। जनरली दूसरा एग्जांपल लें कि यदि हम 10 स्टूडेंट्स के हाइट को मेजर कराते हैं, 10 स्टूडेंट से पूछते हैं या उनकी हाइट को मेजर करते हैं कि उनकी हाइट्स क्या क्या है। 10 स्टूडेंट्स हमें डिफरेंट अपनी हाइट बताते हैं, उनको नोट करते जाते हैं, उन सब का सम करते हैं और 10 से यदि डिवाइड कर दे तो उन सब बच्चों की एवरेज हाइट या मीन ऑफ हाइट्स हमें मिल जाता है। तो इसके लिए जनरली फॉर्मूला बनता है और इसमें कहा जाता है मीन एवरेज फॉर अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा में आपके पास इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार, और एक्स बार में जब आप लेते हैं तो यहाँ इसको हम x1, x2, x3, x4 और यहाँ हम टिल टू n नंबर। टिल टू n का मतलब क्या है कि हमारे पास n नंबर्स हैं, 10 नंबर्स हैं, 20 नंबर हैं, 50 नंबर्स हैं और उनको सबको डिवाइड किससे करेंगे, जितने हमारे पास नंबर। इसको शॉर्ट में लिखा जाए तो एक सिंबल मार्क करते हैं सिग्मा एक्स आई, और आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर के कहां तक है, n तक है, और डिवाइडेड बाय n। यहां पर कैपिटल N रिप्रेजेंट करता है सम ऑफ नंबर्स। नंबर मीन्स कितने टोटल नंबर्स, टोटल ऑब्जर्वेशन कितना है। तो जनरली हम इसको लिख भी देता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये भी यदि हम इसमें लिखें तो कोई गलत नहीं होगा। आपने 9th में अनग्रुप डेटा का मीन फाइंड आउट किया तो उसमें जनरल फॉर्मूला था सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय ऑब्जर्वेशन। अब यहां पर सिग्मा ये जो सिंबल है इसको एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म में m को कर दिया गया और यहां से i इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया टिल टू n। मीन्स i को यहां हम 1 लेंगे, 2, 3, 4 एंड सो ऑन टिल टू n लेते चले जाए और ये सब का सम है। तो इस सिग्मा का मतलब ही सम से होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। और यदि केस यदि आप n से डिवाइड करते हैं तो आपके पास मीन ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन आता है। तो ये
फॉर्मूला था अनग्रुप डेटा के लिए। आपको यदि अनग्रुप डेटा का मीन फाइंड करना है तो सिंपली सारे ऑब्जर्वेशन को सम कीजिए और उसको n से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दीजिए। सेकेंड आता है जो आपके क्लास के अकॉर्डिंग 10th क्लास में आता है जनरली, मीन फॉर ग्रुप डेटा। अब ग्रुप डेटा में आपके पास क्या होता है, आपको ग्रुप बना दिए जाते हैं। ग्रुप किस फॉर्म में होंगे, जनरली आपको ग्रुप बना के दिया जाता है वो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, इस तरह के ग्रुप बना दिए जाते हैं। जनरली ये कहाँ काम करता है, आपसे ये कहा जाए कि आप अपने क्लास के 40 स्टूडेंट्स का ग्रुप डेटा बना करके तैयार कीजिए और उनका मीन फाइंड कीजिए। और ग्रुप डेटा कहाँ से कहाँ तक लेना है, आपके स्टूडेंट्स के क्लास के जो मार्क्स हैं वो मिनिमम 0 है और मैक्सिमम 100 है, और आपको 40 स्टूडेंट्स का मार्क्स दे दिए जाते हैं। जैसा कि 9th में आप कर चुके हो, क्लास इंटरवल बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, फिर टैली मार्क बनाते हैं और देन फ्रीक्वेंसी। तो ये इस टाइप का हमें एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करने का रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा आता है। उसके बाद उसमें हम मीन फाइंड करते हैं। तो मीन फाइंड करने के लिए जब हम ग्रुप डेटा की बात करते हैं तो ग्रुप में हमारे पास जो भी आएगा और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स बार से, और ये आपका आ जाता है इसको सिग्मा। यदि डिपेंड हम करते हैं जनरली इसको हम मार्क करते हैं सिग्मा i इक्वल टू 1 to n, और यहाँ से हम एफ आई इंटू एक्स आई करते हैं और डिवाइडेड बाय n। यहाँ पर n को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं सिग्मा i इक्वल टू 1 to n एफ आई। यहाँ f क्या है, f आपके पास हर कॉलम की एवरेज इंटरवल की फ्रीक्वेंसी है, जबकि x उसका जो क्लास मार्क है या मिड वैल्यू है। जनरली आप देखें कि यहाँ आप एक टेबल बना दें और टेबल को आप रिप्रेजेंट करें कि ये आपके पास क्लास इंटरवल है, और क्लास इंटरवल को आप जनरली मार्क करते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, इस तरह से आप क्लास इंटरवल को मार्क कर लेते हैं। ये एक जनरली हम एग्जांपल ले रहे हैं। इसमें आपको सेकंड कॉलम में क्या होता है, सेकंड कॉलम में आपको फ्रीक्वेंसी दे दी जाती है। फ्रीक्वेंसी में आपको कुछ भी हो सकता है, वो 40 स्टूडेंट्स के ले सकते हैं, 50 के ले सकते हैं, 30 के ले सकते हैं, कोई भी फ्रीक्वेंसी हो सकती है। देन उसके बाद हम क्या फाइंड करते हैं, यदि आप फाइंड करें एक्स आई हम मार्क कर देते हैं, इसको एफ आई मार्क कर दें, और एक्स जो होता है उसको हम कहते हैं मिड वैल्यू। और मिड वैल्यू किसकी होती है, वो क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू होती है। एज यदि आपके पास फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 2, 5, 7, 5, 1 इस तरह से कुछ दिया हुआ है, तो ये इन सब का सम हो जाता है 20। एक एग्जांपल हमने ले लिया है, जनरली वो कहीं बुक में है या नहीं है वो वैल्यू नहीं करता, आप कहीं से भी कोई क्वेश्चन ले सकते हैं। देन यहाँ मिड वैल्यू फाइंड करेंगे तो 0 और 5, 0 और 10 को दोनों को ऐड करेंगे और उनका हाफ करेंगे, तो 0 10 का हाफ 5 आ जाएगा। 10 और 20 का दोनों को ऐड करेंगे 30 का हाफ 15 आ जाएगा। फिर 20 और 30 को ऐड करके हाफ करेंगे तो ये 25 आ जाएगा। 30 और 40 को ऐड करेंगे 70 का हाफ 35 आ जाएगा। फिर 40 और 50 को सम करेंगे 90 का हाफ 45 आ जाएगा। इस तरह से आपके पास क्लास इंटरवल के से आपने मिड वैल्यू फाइंड कर ली, एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली, ये जैसा कि आपके पास फॉर्मूले में जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ f इंटू एक्स आपको फाइंड आउट करना है, तो f इंटू एक्स में क्या होगा, एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करेंगे जनरली, और ये आपके पास यहाँ पर सिग्मा एफ आई एक्स आई आएगा जब आप उसका सम फाइंड करेंगे। तो ये एक क्वेश्चन आप लें तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टू 10 होगा, 15 5 75 होगा, 105, 75, 25 से आप 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 175 होगा, 35 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 5 25, 5 3 15 प्लस 2 17 एंड 45 इंटू 1, ये आप इस तरह से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर आप इनको ऐड करेंगे, यदि आप इसको लिखेंगे तो सिग्मा एफ लिख सकते हैं, इसको सिग्मा एफ आई,
यहाँ इसका सम करेंगे तो सिग्मा एफ आई एक्स आई रिप्रेजेंट करेंगे, इन सबको ऐड कर दीजिए, ये आपका 0, यहाँ इसको आप ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ 5 4 टाइम्स है 20 होगा, 2 + 1 3, 3 + 7 10, 10 + 7 17, 17 + 7 24, 24 + 4 28 एंड ये 480 आ गया। अब जनरली इस क्वेश्चन को यदि करें हम तो क्या करेंगे, सिग्मा जिसको हम एम कह रहे हैं वो तो सिग्मा एफ आई 20 आ गया और सिग्मा एफ एक्स आ गया आपके पास 480। यदि आप 480 को इस फॉर्मूले में यहाँ डालना चाहेंगे तो आपका आंसर क्या होगा, मीन्स एक्स बार की जो वैल्यू आएगी वो आपको मिलेगी 480/20, 0 से आप कैंसिल कर दें और ये आ जाएगा 24। इस टाइप से एक एग्जांपल लेकर के हमने समझाया कि आप डायरेक्ट मेथड में किस तरह से काम करते हैं। सेकंड, आपको दूसरा काम देना है, इसको हमने डायरेक्ट मेथड से कर दिया। नेक्स्ट आता है एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड का जो फॉर्मूला है उसको हम लिखेंगे, यहाँ पहले तो एक्स हमारे पास एक्स बार मीन होता है, इसमें एज्यूम ए हम मार्क करते हैं, फिर सिग्मा एफ डी डिवाइड बाय एन, ये इसका फॉर्मूला है, जहां डी की वैल्यू जो होगी, एन तो वही है सिग्मा एफ आई, डी होगा एक्स माइनस ए एज डेविएशन ऑफ डी आई एक्स आई और एज एफ एक्स हो जाएगा यहाँ पर। अब आप इस क्वेश्चन को यदि करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, इसी क्वेश्चन को यदि आप एज्यूमिंग मेथड से करना चाहेंगे तो आपके पास ये चीजें बदल जाएंगी, ये कॉलम भी बदल जाएगा, आपके पास ये वैल्यूज न्यूमेरिकल वैल्यूज जो मल्टीप्लाई आपने किए वो भी बदल जाएंगे। अब आपके पास क्या होगा, यहां एज्यूम करना पड़ेगा कि ए क्या है, व्हाट इज ए, ए इज एज्यूम मीन, और एज्यूम मीन मीन्स मिडल वैल्यू एज एक्स आई। तो एक्स आई में मिडल वैल्यू 5 25 25 35 45, मिडल वैल्यू जो है वो आप 25 को कंसीडर कर सकते हैं। 25 इज एज्यूम मीन, हमने एज्यूम कर लिया कि ये 25 का मीन हो सकता है ना। अब आप इसमें डी फाइंड करेंगे तो डी आपको ऑलरेडी बता चुके एक्स आई माइनस ए होता है। तो आप देखेंगे कि 25 हमने एज्यूम लिया, तो यदि x माइनस ए करेंगे 25 माइनस 25 करेंगे तो यहाँ 0 आएगा, 15 माइनस 25 करेंगे तो -10 आएगा, 5 माइनस 25 करेंगे तो -20 आएगा, 35 माइनस 25 करेंगे तो 10 आएगा, और 45 माइनस 25 करेंगे तो 20 आएगा। लेकिन इसमें एक स्टेप और आपके पास आता है, उसमें आता एफ आई डी आई। अब एफ आई डी आई को आप कैसे करेंगे, एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 इंटू -20 मीन्स -40, 5 इंटू 10 -50, 7 इंटू 0 0 हो जाएगा, 5 इंटू 10 50 हो जाएगा, एंड 1 इंटू 20 20 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ डिफरेंस क्या है, देखो इन दोनों का सम 70 है, इन दोनों का सम 90 है, तो -20 इनका सम आ गया, जिसको आप मार्क करेंगे सिग्मा एफ डी। ये आपके पास -20 आ गया। अब आपके पास इस फॉर्मूले में यूज करेंगे और मीन फाइंड करना चाहे तो फॉर्मूला आपके पास ये है, और इसमें आप यहां यूज कर दें तो a इज 25 प्लस सिग्मा एफ डी आपके पास -20 है, डिवाइड बाई n आंसर 20 है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ गया, 25 माइनस 1 इक्वल टू 24। आपने जो डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड किया था तब भी आपके पास 24 था, और एज्यूम मीन मेथड से भी मीन फाइंड किया तब भी 24 है। अब नेक्स्ट मेथड आता है स्टेप डिवीजन मेथड। इसमें आपको इस कमिंग ईयर में इस पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर भी इसका जो फॉर्मूला है वो हम लिख देते हैं, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन एन इंटू एच। अब यहां पर देखेंगे कि एच क्या है, यू क्या है। अब एच आपके पास है यहां पर क्लास साइज, तो एच की वैल्यू देखेंगे यदि तो वो 10 होगी, एन आपके पास ऑलरेडी सिग्मा एफ आई है, यू की वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो यू इक्वल टू होता एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई एच।
अब इसमें आप या इस फॉर्मूले को यूज करके यू फाइंड करेंगे, डी के स्थान पर आप यू फाइंड करेंगे। यदि फिर भी आप देखना चाहेंगे तो यहां आपके पास ये कॉलम चेंज हो जाएगा, यहां आप चेंज कर दें थोड़ा सा तो देखेंगे आपको क्या मिला। यहां भी आप डी आई की बजाय यू आई लिखेंगे, एस यू आई जो होगा एक्स आई माइनस ए अपॉन एच आप लिखेंगे, या इसको आप सीधा लिख सकते हैं डी अपॉन एच। तो यहां आपके पास वैल्यू जो आएगी वो 0 आएगी, या -1 आएगा, -2 आएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा। और फिर यहां पर आप एफ यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा -4, ये -5, ये 0, ये 5 और ये 2। फिर यहाँ जो डिफरेंस आएगा वो -2 आएगा। फिर इस फॉर्मूले में आप यूज कर देंगे और आंसर आएगा एस ए आपने लिया था 25 प्लस सिग्मा एफ यू आपने फाइंड आउट किया -2 इंटू एच आपके पास था 10 और एन 20 था। तो यहाँ आप फर्दर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 25 माइनस देखेंगे तो ये -1 आया, और फर्दर भी आपका ये थर्ड मेथड से भी आंसर 24 आता है। तो आप इस तरह से मीन फाइंड कर सकते हैं। आपके पास मीन फाइंड करने के लिए आपके पास 4 मेथड होते हैं, 4 फॉर्मूले होते हैं। नंबर 1 अनग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा में आपके पास उस टाइप से आप फाइंड करेंगे मीन। एंड फिर सेकंड है डायरेक्ट मेथड, मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड जो होगा आपके इस बार एग्जाम में नहीं आएगा, बट आपके यहाँ आएगा तो डायरेक्ट मेथड या फिर ये जो मीन मेथड आएगा। तो हमने मीन फाइंड करने के लिए ऑल टाइप्स प्रोसेस और क्वेश्चन के एग्जाम्पल देकर के आपको सॉल्व किया। इसको आप करेंगे। आई होप कि आपको ये वर्क और स्टेप जो है वो क्लियर हो गए होंगे किस तरह से आपको करना है।